आज हम लोग जीवन में आनंद न मनाने के कारण दुखों का सामना करते हैं। इस विषय पे बात करें। जीवन को न समझ पाना यह सबसे बड़ी समस्या है। और जब आप जीवन को नहीं समझ पाते तो उसके अपने तरह के अर्थ आप लगाते हैं, है ना। हर एक का अपना देखने का नजरिया है, अपना दृष्टिकोण है। जीवन को देखने का हर एक का अपना दृष्टिकोण है, अपना नजरिया है, अपनी सोच है। हर एक के लिए जिंदगी अलग है ना। आपके लिए जो जिंदगी हो सकती है वो दूसरे के लिए नहीं है, और जो दूसरे के लिए वो आपके लिए नहीं है। ठीक है। ये ऐसा ही है जैसे एक बड़ा हाथी अगर 7 अंधों के हाथ में दे दिया जाए, 7 अंधों के हाथ में एक हाथी दे दिया जाए, तो जो पकड़ लेगा वो समझेगा वो जीवन है। जैसे अगर एक दुम पकड़ लेता है और उसको पूछो कि हाथी कैसा है, तो वो कहेगा हाथी रस्सी जैसा है। वो क्या कहेगा? पैर पकड़ ले। एक अंधा और उसको पूछा हाथी कैसा है, तो वो क्या कहेगा? खंबे जैसा है, पेड़ जैसा है ना। कोई कान पकड़ ले तो कहेगा सुपड़े जैसा है, क्योंकि वो समग्र में नहीं देख पाता, परिपूर्ण, है ना। तो जो मेरा अनुभव होता है, जो मेरी अनुभूति होती है, जो मेरे विचार होते हैं, जो मेरी सोच होती है, जो मेरा तजुर्बा होता है, मैं समझता हूँ जीवन वैसा है। अगर मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं तो मैं ये मान के बैठ गया हूँ कि जीवन कैसा है? मुसीबत भरा है, समस्याग्रस्त है, ये तनावपूर्ण है, जीवन बकवास है, क्योंकि मेरे जीवन में वही है सर, है ना। वो किसके कारण है, वो क्यों है, वो कैसा है, ये मैं सब नहीं सोचता हूँ या मैं उस पर बात ही नहीं करता हूँ। मैं तो बस ये पकड़ के बैठ गया हूँ कि जीवन ऐसा है ना। तो अब फिर जीवन को बदला कैसे जा सकता है? तो बहुत छोटा है कि नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद मिल जाएंगे। अगर हमें जीवन में हमारा नज़रिया बदल पाए, हमारी सोच अगर हम बदल पाए, हम जीवन को देखने का दृष्टिकोण अगर बदल सकते हैं, तो यकीनन हमारा जीवन बदल जाएगा। समस्या हमारे वो सोच के कारण है। चीज़ एक ही होती है, समान होती है, लेकिन उसको आप देखते कैसा है। मैं एक बहुत छोटा उदाहरण व्यवहारिक देता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक एकेडमी है, वहाँ हम लोग सुबह का टाइम था, 6:30-7 बज रहे थे, और सुबह सुबह वहाँ के एक डायरेक्टर थे सुंदरलाल जी मल्हारा सर, बहुत बड़े व्यक्तित्व थे और बड़े खुश रहते थे, और वो 70 साल के बाद भी बड़े एनर्जेटिक रहते थे। तो वो हम बैठे हुए थे और बढ़िया हवा चल रही थी, पतझड़ जैसा मौसम था, और बढ़िया हवाएं चल रही थी और पत्ते झड़ रहे थे, और बड़ी ठंड का मौसम था, थोड़ा हवा भी ताज़ी चल रही थी, तो अच्छा लग रहा था। तो मल्हारा सर ने हमसे कहा कि राघव सर देखो कितना अच्छा मौसम है, पत्ते इतने अच्छे झड़ रहे, और ये देखो कितने अच्छे पीले पत्ते से बाहर पड़े। तो वहीं पे उनका स्वीपर खड़ा था, तो उसने यही सुना कि पत्ते गिरे पड़े, तो कह रहे सॉरी सर, वो मैं अभी झाड़ू देता हूँ, बहुत गंदगी हो गई। अब एक व्यक्ति को वो पतझड़ में भी मज़ा आ रहा है, वो उसका भी आनंद ले रहा है, और एक व्यक्ति उसी पतझड़ को, उन गिरे हुए पत्तों को कचरा समझ रहा है। तो माहौल अभी हमको सुबह सुबह भी कभी कभी लगता है, अभी आप बहुत दूर मत जाइए, सुबह उठने के बाद पहला शब्द हम खुद से क्या कहते हैं? मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है 6-7 घंटे सोते, 6-7 घंटे सोते हैं, और जब नींद से जागते हैं तो पहला शब्द होता है अरे यार बहुत बोर लग रहा है, अरे यार बड़ा बॉडी पेन है, अरे यार मूड नहीं है। अब ये बंदा 7 घंटे सोया है, अभी नींद से जगा है,
अभी कुछ हुआ नहीं, इसके साथ बुरा हुआ नहीं, इसे किसी ने कुछ बुरा कहा नहीं, किसी ने बुरा देखा नहीं, कुछ नहीं, अभी नींद से जगा है। और पहला शब्द क्या कह रहा है? अच्छा, ठंड का मौसम आता है तो क्या कहते हैं सुबह उठ के, यार बड़ी ठंड है ना? तो हम करते क्या है, हम नींद से जागते ही अपने आप को आदेश देते हैं, हम सोच बना लेते हैं और फिर वही हमारे साथ पूरा दिन होने लगता। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद मिल जाएंगे। हम समझते हैं कि कोई और आके हमारा जीवन बदल देगा, कोई और हमारे जीवन में परिवर्तन ला देगा, कुछ गुरु मिल जाएगा, कोई आशीर्वाद दे देगा, कोई मंत्र दे देगा, है ना? तो गुरु बात तो बताएगा, लेकिन अगर हम चलेंगे नहीं उस रास्ते पर तो फिर बात वही क्या वही रह जाएगी। अगर हम अपनी सोच नहीं बदलना चाहते, अगर हम अपने जीवन को नहीं बदलना चाहते, अगर हम अपने जीवन को प्रयासरत नहीं करते जीवन बदलने के लिए, तो ये दिमाग से निकाल लीजिए कि कोई गुरु कोई आशीर्वाद देगा, कोई मंत्र दे देगा या कोई बाहर से आके तुम्हारा जीवन बदलेगा। ये जीवन तुम्हारा है और तुमने ही इसको बिगाड़ा, ये भी मान लीजिए। अब होता क्या है कि बहुत सारी जो गलत फहमियाँ लोगों के मन में आ जाती है ना, बहुत सारे अंधश्रद्धा इसके कारण फिर फैल जाती है कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे जीवन के आज की परिस्थिति को दूसरे कारणीभूत है, दूसरे जिम्मेदार है। वो सामने वाले ने मुझे धोखा दे दिया, वो जो आदमी ना वो गलत आदमी मुझे मिल गया, वो जो है ना मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसा किया, वो जो है ना मेरा बॉस मेरे साथ ऐसा करता है ना। तो मुझे लगता है कि मेरा आज की दुर्दशा को, मेरे आज की भाई नशे की आदत क्यों लगी, क्या कहते हैं हम, किसके कारण लगी नशे की आदत? दोस्ताना। हम क्या कहते हैं, नशे की आदत क्यों लगी? दोस्ताना। लेकिन दोस्तों में जाने का निर्णय किसका था? दोस्त का सिलेक्शन किसका था? भाई वो तो भाइयों जैसा तो था नहीं ना कि आप जिस घर में पैदा हो गए भाई XYZ आपका भाई है आज, तो वो आपका भाई है क्योंकि वो आपने तो निर्णय नहीं लिया। लेकिन दोस्त का निर्णय किसका था? आपका था। लेकिन हम क्या कहते हैं कि मुझे नशा लगा, दो जिम्मेदार है ना। तो हम हर बार क्या करते हैं, दूसरों को दोष देकर अपने आप को निर्दोष साबित कर कर समाधान ले लेते हैं और इससे हमारा अहंकार खुश भी होता है। हमें लगता है कि ये ठीक है, दूसरे जिम्मेदार है, मैं नहीं। और जब तक आप ये करते रहेंगे आप जीवन में कभी भी बदल नहीं सकते, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, आपके जीवन में सुधार नहीं आएगा। जब तक आप आपकी आज की परिस्थितियों को खुद को जिम्मेदार नहीं मानते। बात समझिए मेरी, यही भूल मैं जीवन भर दोहराता रहा, यही भूल मैं जीवन भर दोहराता रहा, धूल जमी थी चेहरे पे आईना पोंछता रहा। यही भूल मैं जीवन भर दोहराता रहा, धूल जमी थी चेहरे पे आईना पोंछता रहा। और ये हमारी समस्या का मूल है। चेहरे पे धूल है, आईना बता रहा है आपको कि हाँ यहाँ समस्या है, लेकिन हम कह रहे नहीं, आईने में प्रॉब्लम है। और हम आईने को बहुत पोंछ रहे हैं, हम कहते हैं आईना बदल दो। और इसके कारण हमारे चेहरे से कभी धूल साफ होती नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे से धूल साफ की जाए तो जो आईना बता रहा है आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ समस्या मेरे साथ है, समस्या मुझ में है, कहीं तो मेरा कुछ तो गलत है। और इसी को आत्म परीक्षण, आत्म विश्लेषण, आत्म मंथन, बहुत सारे शब्द दिए जा सकते। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, ये आसान भी नहीं है, लेकिन करने बैठो तो बहुत आसान है, लेकिन उसमें अहंकार दुखता है। लेकिन अगर मैं इसके बदले ये कहूँ कि नहीं साहब आपके ग्रह खराब है, आपके
ग्रह खराब है, तो आप तो कहोगे फिर तो ठीक है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ग्रह की प्रॉब्लम है। मैं कहूँ कि नहीं नहीं, आपके साथ ये समस्या इसलिए क्योंकि आपका घर जो है वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं है, तो आप कहोगे फिर मैं तो निर्दोष हूँ। लेकिन हम ये कहते हैं कि समस्या बाहर नहीं, मेरे भीतर है, और वो भीतर की समस्या दिखती नहीं। आखिरी बात में कह के हम लोग यहाँ रुकेंगे। मैं आपको बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ। कोई पेड़ सूखता है, पेड़ सूखता है, तो हम पानी कहाँ डालते हैं? फूल पे, पत्तों पे, डालियों पे, कहाँ डालते हैं पानी? जड़ में। और जड़ कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन जड़ में अगर पानी डालेंगे तो वो पानी जमीन पर डालते हैं, वो जड़ों तक जाता है, और जड़ों से अंदर वो पानी पत्तों तक, फूलों तक जाने की एक यंत्रणा है, लेकिन बाहर से अंदर जाने की कोई यंत्रणा नहीं। वैसे ही मेरे जीवन में वो दिखाई नहीं दे रही कि समस्या कहां पे, और ना मैं देखना चाहता हूं, मैं तो ऊपर ऊपर चाहता हूं। तो जो आप सोचते हैं ना मैं नशा छोड़ दूंगा तो जीवन बदल जाएगा, नहीं, ये ऊपरी समस्या है। आपका व्यसन करना, नशा करना, ये ऊपरी समस्या है। समस्या अंदर कुछ और है, वो तो परिणाम स्वरूप आप नशा कर रहे हैं, क्योंकि आपको जीवन का अर्थ ही नहीं मालूम है। आप जड़ में, आपको जड़ तो पता ही नहीं है ना तब कि कहाँ समस्या है। अपनी जड़ में पाए, अपनी जड़ खोजो पहले तो कि कहाँ समस्या है। मैं ये समझता हूं कि मैं नशा छोड़ दूंगा तो मेरा जीवन बदल जाएगा। मैं कहता हूं जीवन बदल दो, नशा छूट जाएगा। बहुत छोटी विषय कह रहा हूं। आप समझते हो कि मैं नशा छोड़ दूंगा तो जीवन बदल जाएगा, और मैं कह रहा हूं जीवन का अर्थ खोजिए, जीवन में आनंद ढूंढिए, जीवन को देखने का नजरिया बदलिए। तो नशा क्या, बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो बहुत छूट सकती हैं, लेकिन वो जड़ दिखाई देना महत्वपूर्ण है, और ये मानना, पहले तो जड़ खोजना महत्वपूर्ण है कि समस्या कहाँ है। लेकिन हम वो समस्या देखना, क्योंकि जब समस्या देखेंगे तो उंगली अपनी ओर उठेगी, और जब अपनी ओर उंगली उठेगी तो अहंकार दुखेगा। और फिर मैं क्या करता हूं, मैं उसके ऊपर उठ के जीना चाहता हूं, मैं ऊपरा ऊपरी, है ना, करना चाहता हूं, और यही सबसे मूल समस्या का मूल है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।